ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बिफोर इंसर्ट, और बिफोर इंसर्ट में जैसा हमने देखा था कि बिफोर इंसर्ट जनरली यूज़ होता है वैलिडेशंस और सेल्फ या ऑन गोइंग रिकॉर्ड्स के अपडेट के चेंजेस के लिए, राइट। तो एक हमने वैलिडेशन का एग्जांपल क्या रखा था वैलिडेशंस के लिए, एक हम दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं किसी और ऑब्जेक्ट पे कुछ ही सेल्फ रिकॉर्ड अपडेट टाइप का है, उस टाइप के एग्जांपल्स कर लेते हैं, शायद वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक नया ट्रिगर बनाता हूँ। ले लेते हैं कि या फिर यहाँ से कुछ उठाते हैं, इसमें कुछ है क्या कोई क्वेश्चन। ये रिक्वायरमेंट बिफोर इंसर्ट प्रोडक्ट एंटर द SKU, ये भी तो सेल्फ वैलिडेशन वाला ही है। ऑन ये भी सेल्फ वैलिडेशन है, बट इनका तरीका थोड़ा अलग है। सेल्फ वैलिडेशन है लेकिन क्वेरी के साथ है, मतलब SQL क्वेरीज करके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो एक ये एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स निकालने वाला। तो हमने बना रखा है ना इससे पहले ट्रिगर, तो कॉन्टैक्ट पर ट्रिगर बना रखा है। ठीक है, तो ये ट्रिगर रन करता है बिफोर इंसर्ट पे ना। ठीक है, तो एक होता है कि ट्रिगर में क्या करते हैं, एक हम छोटा सा एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जो ये ट्रिगर बनता है ना, बेस्ट प्रैक्टिस में जैसे कहते हैं कि जो ट्रिगर बनता है तो इसमें कभी हम लॉजिक नहीं लिखते हैं। जैसे ये लॉजिकल पार्ट है ना, ये लॉजिक कभी इसमें नहीं आता है। ठीक है ना, इस लॉजिक को लिखने के लिए हम कोई दूसरी क्लास बनाते हैं। ओके, हम कभी भी लॉजिक ट्रिगर के अंदर नहीं लिखते हैं, हमेशा ट्रिगर का लॉजिक हम किसी और क्लास में बनाते हैं और यहाँ पे उसको कॉल करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक जिससे वो जो लॉजिक लिखते हैं ना जिस क्लास को, उसको हैंडलर क्लास या हेल्पर क्लास बोलते हैं, स्पेशली बोलते हैं सर। वो कोई अलग सी क्लास नहीं है, मतलब कुछ क्लास का टाइप नहीं है, बस उसको बोलते हैं कि हैंडलर क्लास है और हेल्पर क्लास है। ठीक है, तो हम एक बना देते हैं कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, हैंडलर बोल लो, हेल्पर बोल लो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, बना दिया। तो ये जो हमारा मेथड्स थे ना यहाँ पे जो हमने बनाए थे, ये इस लॉजिक को उठाकर पहले हम वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, नहीं पहले तो यहाँ पे मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक ना, स्टैटिक मेथड्स बनते हैं इसमें, वॉइड बिफोर इंसर्ट। ठीक है ना, बिफोर इंसर्ट बनाया। अब बिफोर इंसर्ट के लिए हमें क्या मिलेगा, बिफोर इंसर्ट में हमें मिलेगा ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए हमें। तो ट्रिगर डॉट न्यू का टाइप क्या है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या होता है, इस कॉन्टैक्ट पे बना रहे हैं तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और मानते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है इस पूरे को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे नहीं रहेगा, ये लॉजिक इसमें आएगा। ठीक है, और हम इसको और जहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू था उसके जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी सब वर्क कर जाएगा, सेम है। और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ट्रिगर का कौन सा इंस्टेंस है ना, तो वो भी चेक करना ज़रूरी होता है। और वो कैसे चेक करते हैं, जैसे अब हमने लिख दिया यहाँ पे बिफोर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, कई सारे इंस्टेंसेस लिखे हैं, तो हमें चलाना है ट्रिगर केवल बिफोर इंसर्ट पे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे जितने इंस्टेंसेस लिखा रहूँगा उतनी बार ट्रिगर रन करेगा, क्योंकि वो इवेंट परफॉर्म होगा और वो इवेंट परफॉर्म होगा तो हमारा कोड उतनी बार रन करेगा। बट अगर हमें चाहिए कि नहीं हमारा ट्रिगर केवल पर्टिकुलर किसी सिनेरियो किसी इंस्टेंस पे रन करे, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे ट्रिगर डॉट इज़ बिफोर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये ट्रिगर बिफोर ट्रिगर को ही चला है, मतलब जब बिफोर ट्रिगर्स रहेंगे तभी रन करेगा। फिर हम इसमें और लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें, ट्रिगर डॉट इज़ इंसर्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि बिफोर ट्रिगर होना चाहिए और इंसर्ट भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़। अब यहाँ पे हम उस मेथड को कॉल कर लेते हैं। हाँ हाँ, एंड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंड में लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो एक साथ भी लिख सकते हैं, वो मैंने बस
अलग अलग लिखने के लिए किया है। क्योंकि अगर आफ्टर जैसे अब अपडेट हुआ तो इसी में नीचे इफ़ लगा के एक और अपडेट लिख दोगे ऐसे करके, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये हमने पास कर लिया कॉन्टैक्ट ट्रिगर हैंडलर, हमारे क्लास का नाम, डॉट मेथड का नाम, और इसमें हम पास कर देंगे क्योंकि हमको वहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे ट्रिगर डॉट ट्रिगर डॉट न्यू पास कर दें, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट न्यू यहाँ से हमने पास कर दिया, और ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें, और जो हमें हैंडल करना था वो हमने सारी कुछ यहाँ पे हैंडल कर लिया कि उस पर क्या होना चाहिए, उस ट्रिगर डॉट न्यू पे क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए थी, वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये एक और वे होता है अपने ट्रिगर को लिखने का, मतलब ये एज अ बेस्ट प्रैक्टिस में जाना जाता है कि हम क्या करें, ट्रिगर का जो लॉजिकल पार्ट है वो एक सेपरेट क्लास में लिखें, सेपरेट क्लास में लिखने के बाद और उस मेथड्स को यहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, वापस आते हैं, ठीक है। अब हमारे बिफोर इंसर्ट पे कई सारे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये वाला भी लॉजिक पड़ा हुआ है, एक और हमें एक्स्ट्रा लॉजिक और यूज़ करना है ना, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है ना, जो बिफोर इंसर्ट पे ही वर्क करेगा, ठीक है। ये भी हमारा वर्क है, कर रहा है, बिफोर इंसर्ट पे ही चल रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इनको हम अलग अलग मेथड्स में डाल सकते हैं, कि जैसे यहाँ पे प्राइवेट स्टडी, यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे हम, एज, ठीक है, मेथड्स में डाल दिया, और यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सेव कर देते हैं और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा सेपरेट हो गया। अब ये एज चेक करेगा, एज चेक क्या रहा है, प्राइवेट स्टैटिक सही था, अच्छा इसमें ये पास नहीं किया, पैरामीटराइज है ना, पैरामीटर्स नहीं पास किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज चेक। अब हम एक और मेथड बना लेते हैं इसी के अंदर ही, और इसमें हम वर्क क्या करेंगे, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो क्या था, ये था प्रिवेंट चेक एग्जिस्टिंग ईमेल्स, ठीक है ना, करिए। हो गया। अब हम एग्जिस्टिंग ईमेल्स के लिए बाकी जो लॉजिक लगाना है हम लॉजिक लगा लेते हैं। पहले एग्जिस्टिंग ईमेल्स का तो हमने इससे पहले भी कर रखा है। पहले तो हमें क्या बना लेना पड़ेगा, एक सेट लेना पड़ेगा, और उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले हम ये भी चेक करेंगे कि वैल्यू होना चाहिए इसमें, विदाउट वैल्यू ऐड करके करेंगे क्या, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग ईमेल्स मिल जाएंगे। अब हम इसके बेसिस पे वर्क करना शुरू करेंगे कि एग्जिस्टिंग ईमेल्स मिले या नहीं मिले। तो इसके लिए हम चेक कर लेंगे कि एग्जिस्टिंग ईमेल्स का साइज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो इससे मैं साइज़ ग्रेटर दैन 0 चेक कर सकते हो, इज़ एम्प्टी चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, जो भी चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा साइज़ ग्रेटर दैन 0 चेक कर लिया। अगर इसमें कुछ वैल्यू मिलती है तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेगा तो अब हमें एग्जिस्टिंग हमें चाहिए होगा कॉन्टैक्ट्स जो सेम ईमेल से मिलते हो, तो फिर से हम निकालेंगे। एग्जिस्टिंग ईमेल्स वेरिएबल्स थे ना, तो वेरिएबल को डायरेक्टली यूज़ कर लिया कि वो ईमेल के बेसिस पे सारे एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अब कॉन्टैक्ट्स आने के बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर करना पड़ेगा ना कि वो है तो वर्क करे, ठीक है ना।
जो हमने इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना, कंपेयर करके वैल्यूज़ वर्क पे वर्क करना, वही सारे काम है, ऐसा कुछ इसमें से स्पेशल नहीं है। ठीक है, तो एक तो तरीका हुआ जो लूप्स वाला था, लूप के अंदर लूप वाला, कि हम यहाँ पे एक लूप रन करें, उस लूप में इसको डाल दें। ठीक है, साथ में ये भी चेक कर ले कि ईमेल नॉट इक्वल टू नल हो। फिर उसके बाद हम एक लूप रन करें जो इन सारे कॉन्टैक्ट पे वर्क करे। अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट का ईमेल ये बराबर मिल जाता है हमारे नए वाले कॉन्टैक्ट के ईमेल के, तो हम ये जो हमारा कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है उसके ईमेल फील्ड पे ऐड एरर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या, अब लूप के अंदर लूप आ गया। ठीक है ना, लूप के अंदर लूप आ गया। तो इसी को रिमूव करने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि जहाँ पे भी लूप के अंदर लूप आए तो हम डायरेक्ट मूव कर जाया करो किस पे, मैप पे, जो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी लूप के अंदर लूप आ जाए तो पहले मूव कर जाया करो मैप पे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना, और कोई सोल्यूशन ही नहीं, और सोल्यूशन के बारे में सोचे नहीं है वैसे, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है। अब ये डुप्लीकेसी किसके कारण हो रहा था, ईमेल चेकिंग के कारण। तो जाहिर सी बात है हमारा मैप भी उसी ईमेल को लेके बनेगा। तो मैप स्ट्रिंग कॉमा कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट ईमेल, सॉरी ईमेल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बाई ईमेल ना, कॉन्टैक्ट बाई ईमेल मैप टू न्यू। ठीक है, अब इस वाले लूप को बाहर निकालते हैं और उसको मैप पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ईमेल के बेसिस पे पूरा एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट रख लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये मैप ये था और इसके बेसिस पे हम निकाल दिया। तो ये हो गया। अब बस हम अपने डायरेक्ट हम इस वाले लूप को यूज़ कर लेंगे। इफ़, अब ये वाली बीफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो डायरेक्ट नल था ही नहीं, तो उसमें तक कुछ नहीं किया ज़रूरत है। कंटेन्स की, तो ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया हमारा, ये रिक्वायरमेंट भी हो गया और ये कन्वर्ट हो गया, और इसको हम अपने यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ईमेल चेक वाला ईमेल मतलब एज चेक वाला काम करेगा, और एग्जिस्टिंग ईमेल चेक करेगा। और ज़्यादा एडवांस करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दोनों में एक ही लूप चल रहा है। देखो ये लूप कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला लूप यहाँ पे भी चल रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला लूप यहाँ पे भी चल रहा है। तो और एडवांस करना चाहते हैं तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, मतलब कुछ और तरीके से लिखते हैं, मतलब मेथड्स कुछ और ऑप्टिमाइज बनाते हैं कि ये लूप जो चलेगा ये सेम ही कोड है ना, यहाँ से ये वाला भी कोड सेम है और ये वाला भी कोड सेम है, दोनों लूप सेम है। ठीक है ना, तो इनको भी रिमूव कर सकते हैं और एक ही लूप से दोनों काम हो जाए। ठीक है, ये अपना अपना स्किल डेवलप करना, लेकिन अभी इतनी मतलब हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो बस समझने की बात है कि कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो ट्रिगर्स क्या है, बिफोर ट्रिगर जब हमें कभी क्वेरी करना हो, जैसे मैंने पहले बताया दो चीज़ें होती हैं। जब ट्रिगर हम बनाते हैं तो हमें हमेशा चाहिए कि एक नया हैंडलर बना दें और उस हैंडलर में सारे लॉजिक्स हैंडल करें। ठीक है, हैंडल कर दें और जो जो तुम्हारे लॉजिक्स हैं उनके मेथड्स बना दो और उसको कॉल कर लो। ठीक है ना, फिर उसके बाद और अच्छा अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को सही करना है तो ऑप्टिमाइजेशन पे चले जाओ कि जो रिपीटेड कोड्स हैं उनको कैसे मर्ज करके एक ऑप्टिमल कोड बनाए, ऑप्टिमल सोल्यूशन बनाए। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती हैं जो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ हो आता है कि कैसे कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। और इसके अलावा एक सेल्फ अपडेट वाला कर लेते हैं। सेल्फ अपडेट वाला जैसे
जैसे लेबल है, एज है, ये एज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? ये शायद क्लोज है थोड़ा सा, ऐसा कुछ है। तो हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं कि अगर वेब होता है, लीड सोर्स अगर वेब है तो लेवल हम प्राइमरी दे देते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल कि अगर लीड सोर्स वेब है, मतलब वेब है तो लेवल प्राइमरी हो जाए, ठीक है। तो एक हम ये कर लेते हैं एग्जांपल, लेवल प्राइमरी हो जाए, सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए कैसे हम वो करेंगे। तो जो इसके फील्ड अपडेट्स होते हैं ना, मतलब जो हम कह रहे फील्ड अपडेट्स वो सिंपल होते हैं, ठीक है ना, सिंपल होता है। जैसे हमारा ये वैलिडेशन चेक सिंपल होता है, सिंपल अगर वैलिडेशन चेक है वैसे ही वो भी होता है, ठीक है, सेम है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड अपडेट लेवल, ठीक है, ऐसे बनाया, ठीक है। तरीका पर सबका सेम ही रखना है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, सब मेथड जितने बनाओ बनाते जाओ ऐसे करके, उसमें लिस्ट पास करते जाओ और वर्क करो, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही चलता है, जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं ना तो फिर बस कॉपी पेस्ट ही चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि लीड सोर्स अगर वेब हो तो लेवल प्राइमरी हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं इफ़ कॉन्टैक्ट डॉट लीड सोर्स इक्वल टू वेब, देन लेवल, ठीक है। तो जो इसका अपडेट वाला है बस ऐसे होता है, हो गया, दैट्स इट। अब बस इसको कॉल करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम ही ऑब्जेक्ट पे हमें मतलब ऑन गोइंग रिकॉर्ड पे चेंजेस करने थे, तो जो रिकॉर्ड आया उसी में हमने चेंजेस करके ट्रिगर अब आगे भेज देगा डेटाबेस में, डेटाबेस सेव कर लेगा, दैट्स इट। तो अब जैसे हम नया बनाते हैं और ठीक है, और हम लीड सोर्स अगर हम वेब रखते हैं, अभी तो एरर आ जाएगा डुप्लीकेट ईमेल का, हाँ ये तो कुछ और एरर आ गया, अटेम्प्ट रेफरेंस नल ऑब्जेक्ट आ गया। लाइन नंबर 16 एज चेक, एज चेक में एरर आ गया, अच्छा शायद बर्थ डेट ब्लैंक है, ठीक है, बर्थ डेट ब्लैंक है। तो हमने क्या किया, एक थोड़ा सा चीज़ गड़बड़ किया कि यहाँ पे बर्थ डेट को हैंडल नहीं किया है कि ब्लैंक हो तो ये वर्क ही ना करे। तो हम वो कर लेते हैं, एक वो कंडीशन डाल देते हैं कि ये पूरा प्रोसेस तभी रन करे जब बर्थ डेट में कुछ वैल्यू हो, या फिर हम ऐसा कर देते हैं कि अगर बर्थ डेट ब्लैंक है तो उसको ज़ीरो मान ले, तो इज़ नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है ना। तो टर्नरी ऑपरेटर पता है ना, ऐसे लगते हैं, हेलो, ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब सिंगल लाइन में अगर हमें इफ एल्स लगाना हो तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इफ़ वाली कंडीशन,
मतलब ये इफ़ कंडीशन हो गया, इफ़ ट्रू देन दिस कोलन फॉल्स वाली कंडीशन ये होता है। हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सिंगल, इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। 3 ऑपरेटर है ना इसमें, 1 2 3, तो इसको टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये नेस्टेड वर्क नहीं करता है। हुँ? हाँ हाँ हाँ, डेली यूज़ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंग सब में चलता है, ठीक है ना। ये पूरा सिंटैक्स इसी का है। अगर हम इसको इसमें लिखना हो, हाँ इफ एल्स में लिखना हो तो ये वही है। इफ़ बर्थ डेट इज़ नॉट इक्वल टू नल देन डू दिस, देन एज इक्वल टू वट एवर जो भी दे एल्स में, फिर उसको। तो ऐसे में क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि हमें वेरिएबल बाहर बनाना पड़ जाएगा, फिर ये वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर बनाएंगे, फिर मतलब ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड हो जाएगा। इसलिए इसलिए हम क्या कहते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ फिर वो एज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम ये करेंगे, हाँ फिर एल्स में एज इक्वल टू 0 डालेंगे, ये पूरा। तो ये पूरा प्रोसेस को बचा देता है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, समझ गए। तो ये पूरा प्रोसेस को बचा देता है ये सिंगल लाइन। तो इसमें क्या कर देते हैं कि वो जो हमारा कंडीशन है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाते ही वो जो कंडीशन है ऑटोमेटिक ट्रू फॉल्स रिटर्नेबल बन जाती है, मतलब रिटर्न करेगी तभी वर्क करेगा, ठीक है। और ये टर्न थर्ड होता है, एल्स के लिए कोलन लगाता हूँ। आकाश को पता है। ठीक है, अब हम करेंगे तो उसको 0 मान लेगा। अब क्या रह रहा है, एसक्यूएल विदाउट क्वेरिंग कॉन्टैक्ट। अच्छा ईमेल हम यूज़ कर रहे हैं बिना ईमेल को क्वेरी किए हुए। हमारी क्वेरी कहाँ पे है, हाँ आईडी केवल क्वेरी किए थे ना, ईमेल क्वेरी नहीं किए थे, इसलिए विदाउट क्वेरी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो डुप्लीकेट वाला अब सही चल जाएगा, तो डुप्लीकेट ईमेल आ गया, बर्थ डेट और दोनों का आ गया 0, इसको 0 मान लिया होगा तो इट इज़ ग्रेटर देन 18 आने लगा, और ये दोनों आ गए। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एज दे देते हैं 18 से 5 नहीं हो जाएगा ना, और इसको 0001 कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर दें। मैं तो भूल ही गया मैं किस लिए इसको कर रहा था, लेवल वाला। हाँ देखो लेवल प्राइमरी आ गया ना, ये वेब था तो ये प्राइमरी से अपडेट हो गया। हाँ तो हाँ प्राइमरी लेवल सबका लेवल लग गया, लेवल सबका आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या जिसे कहते हैं बिफोर इंसर्ट, ठीक है। बिफोर इंसर्ट दो, बाकी जितने भी कोशिश है, जितने भी काम है, सब आफ्टर में चलेंगे, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर तो दूसरी चीज़ हो गई, मतलब बिफोर आफ्टर, मतलब बिफोर का एग्जांपल हो गया कि वैलिडेशंस प्लस कुछ अपडेट जो सेल्फ रिकॉर्ड पे है। अब ये इंसर्ट का केस ले रहे थे, हमने इंसर्ट पे कर रहे थे, वही अपडेट का केस होगा था, कोई चीज़ अपडेट हो तो करते, लेकिन अपडेट में एक एक्स्ट्रा टेक केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हम अपडेट वाला जब पढ़ेंगे तब करेंगे। और वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नॉर्मल डेवलपर और एक अच्छे डेवलपर के बीच में वही एक डिफरेंस होता है, क्योंकि इंटरव्यू में मैं सबसे ज़्यादा वही पूछता हूँ कौन सही सबसे सही किया रहता है, तो वो अपडेट वाला काम, ठीक है। अगर कोई आता है कहता है कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो लेट्स सी दैट हाउ यू राइट अ ट्रिगर, तो फिर मैं सीधा वही पूछता हूँ कि अपडेट वाला वो स्पेशल केस हैंडल किया गया, हैंडल उसको समझ में आता है भी है कि नहीं, कि जस्ट पढ़ के पास हो गया है। चलो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चेक किया जाता जनरली, इंटरव्यूज़ में हम ये चेक करते हैं कि आर यू एबल टू राइट अ कोड और नॉट, दैट्स इट, सिंपल थिंग। और वैसे भी तो बेसिकली जो मतलब हाँ हाँ बड़ा हो, हाँ तब तो मैं ऑप्टिमाइजेशन भी चेक करूँगा ना।
तब मैं परमिशंस भी चेक करूँगा कि जब कोड कोई लिख रहा है तो परमिशंस चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें। तो वो तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे बंदा कितना सीखा है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी तो मैं इतने सारे लगभग हम लोग डेली इंटरव्यूज़ लेते हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा लगता है कि वो लोग जो बताते हैं और तुम लोग बताते हो मतलब फर्जी इतना ज़्यादा अंतर है। मतलब यू नो बेटर देन देम, दे आर सेइंग दैट देमसेल्फ दे आर 2 years एक्सपीरियंस, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे नो नथिंग। हाँ वो कोविड वाले हैं, सही बात है, वो कोविड वाले हैं। उनको एक्चुअली का वही है ना, जिनका जिनका कोविड में ज्वाइनिंग हुआ था ना वो सारे परेशान हैं। ये कोविड के ज्वाइनिंग वाले बहुत। हाँ वो एक्चुअली का अब उनके पास क्या गया कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है कि उनके साथ का बंदा जो जिसके पास नॉलेज है वो अच्छा अर्न कर रहा है। अब वो उसी में या तो कंपनी उनको बेंच पे रखी हुई है या कभी भी निकाल देगी, काइंड ऑफ तलवार लटकी हुई है। वो है, वो चल रहा है अभी सिचुएशन, पूरा वही चल रहा है कि मैं इतने सारे से मेरे पास इतने सारे रिज्यूमेस आते हैं, सब मैक्सिमम तो वही रहता है कि जिनको ले ऑफ कर रखे हैं कंपनी। मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, अगर स्किल्स पे वर्क नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक अब हम एग्जांपल्स देखते हैं आफ्टर इंसर्ट्स के। जब आफ्टर इंसर्ट आफ्टर वाला यूज़ केसेस, तो उसके लिए भी एग्जांपल पे ही चलते हैं। एक असाइनमेंट देख सोचता हूँ मैं। इसी यहीं पे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट चेंज करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट में सारे काम कर रहे हैं, अकाउंट पे चलते हैं। या अपॉर्चुनिटी पीरियड लिखा ही था, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ओ MNO। ठीक है ट्रिगर बन गया। अपॉर्चुनिटी बिफोर इंसर्ट ऑटोमेटिक आए तो इसको हम हटा के कर देते हैं आफ्टर इंसर्ट। ठीक है आफ्टर इंसर्ट, ऐसा नहीं कि बिफोर नहीं रख सकते, रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं तो रखें। और फिर हम एक और क्या बनाएंगे इसका, हेल्पर क्लास। ठीक है जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे। तो जब भी ट्रिगर कभी स्क्रैच से बनाना शुरू करें तो ये तो 2 स्टेप फॉलो करना ही है। ट्रिगर बनाए स्क्रैच मतलब शुरू से, ठीक है ना। कभी भी स्क्रैच से स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम ये करेंगे ट्रिगर हेल्प। अब यहाँ पे हेल्पर लिख देता हूँ ना, उधर हैंडलर लिखा था इधर हेल्पर लिखा, कोई अंतर नहीं है, ये बताने के लिए कोई अंतर नहीं है। ठीक है और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड आफ्टर इंसर्ट कॉपी लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है ये तो होना ही होना है, इतना तो लिखना ही लिखना है, स्टार्ट करते ही इतना तो लिख ही देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे भी वो जो कंडीशन लगाई थी ना मैंने, ये वाली, ठीक है ये वाली कंडीशन भी डायरेक्ट हम डाल देते हैं, बिफोर जहाँ पे आफ्टर कर देते हैं। ठीक है और अपॉर्चुनिटी ट्रिगर हैंडलर और आफ्टर इंसर्ट FTER। ठीक है हो गया, ये इसमें कर दिया, ये इसमें कर दिया, इतना तो करना ही करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब क्या करें इसमें ऐसा। ठीक है ठीक है तो क्रिएट ट्रिगर ऑन द opportunity such that when such that if the opportunity, या अपॉर्चुनिटी पे कोई फील्ड होती है क्या, सोर्स नहीं, चलो ठीक है। इफ़ द अपॉर्चुनिटी अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 50K, ठीक है ना, अगर इससे ज़्यादा होती है देन क्रिएट अ टास्क विथ फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है तो टास्क में होता है सब्जेक्ट,
इसको दे देते हैं कि इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ऐसे कुछ भी, ठीक है ना। जैसे हम जनरली इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू डेट दे देते हैं। ड्यू डेट क्या होना चाहिए? 5 days फ्रॉम नाउ, ठीक है। ये दे दिया कि 5 दिन के अंदर इसको कनेक्ट करना है। इसका टास्क मतलब क्या हो गया, किसी यूज़र को असाइन करते हैं हम टास्क की, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, और अब हम क्या करते हैं, सेम वही, क्योंकि ये आफ्टर पे है, ठीक है ना। आफ्टर पे क्यों है? क्योंकि इसमें करना क्या है, टास्क का रिकॉर्ड करना है, जिसको अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब ही नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब नहीं है, टास्क है, अपॉर्चुनिटी से कोई मतलब ही नहीं, सेल्फ रिकॉर्ड का कोई चेंजेस है नहीं, तो सीधी सी बात है आफ्टर में जाएगा, ठीक है। आफ्टर में जाएगा, अब हमें बस केवल टास्क बनाना है, तो हम क्या करेंगे, और साथ में ये भी चेक करना है कि उसका अमाउंट ग्रेटर देन 50 के हो गया। तो पहले हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी पड़ेंगी जिनका अमाउंट ग्रेटर देन 50 के हो। और साथ में टास्क बनाना, तो टास्क बनाने के लिए हमें, हाँ चलो देखो, अब ये भी चीज़ सीखने वाली होगी, तो पहले हम उसी तरीके से पहले गलत करते हैं फिर सही करेंगे। OPP ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमने OPP लिस्ट पास कर ली, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अमाउंट, तो OPP अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 50,000, ठीक है। अगर OPP अमाउंट ग्रेटर दैन 50,000 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रिएट टास्क। हमने बहुत पहले क्लास में पढ़ा था कि DML जब हम करते हैं, जब हमें DML परफॉर्म करना होता है, याद है किसी में था कि हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर ना रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, याद है कि नहीं, रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ पे टास्क और इसका TK इक्वल टू न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया टास्क। अब जो फील्ड हमें अपडेट करनी है, तो फील्ड्स में हमें पता रहनी चाहिए, तो पहले हम जाते हैं ओपन रिसोर्स में, जाके टास्क ऑब्जेक्ट को निकालते हैं, ठीक है ना। टास्क ऑब्जेक्ट को यहाँ पे निकालेंगे तो हमें दिखेगा कि उसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देखो डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, TK सब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये हो गया। फिर TK डॉट ड्यू डेट, ड्यू डेट देखो कोई फील्ड ही नहीं है, तो अब देखते हैं ड्यू डेट से रिलेटेड क्या है। तो ड्यू डेट एक्चुअली में होता है एक्टिविटी डेट, ठीक है ना। यहाँ पे TK डॉट एक्टिविटी डेट इज इक्वल्स टू 5 days फ्रॉम नाउ, तो सिस्टम डॉट टुडे डॉट एड डेज, क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो नहीं होता। अच्छा बताओ, डेट में इंटीजर कैसे जोड़ोगे जी? हाँ फॉर्मूला में चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। तो ये होगा, टास्क हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या हमें इस अपॉर्चुनिटी से रिलेट भी करना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, TK डॉट वॉट ID होता है एक फील्ड, ठीक है, जो, हाँ वॉट ID होता है जो उसको रिलेट करता है, लुकअप रिलेशनशिप। ये टास्क इससे रिलेटेड भी तो होना चाहिए, टास्क पर अलग ऑब्जेक्ट है। सिस्टम डॉट टुडे, टुडे के साथ ब्रैकेट लगता है, ठीक है। तो ये बना हमारा, बन गया टास्क ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पे करते हैं इंसर्ट TK, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन 0, फिर हमने वो सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया, ये हो गया। अब हम एक चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे आए, एक नई अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, और स्टेज दे देते हैं, क्लोज डेट दे देता हूँ मैं, क्लोज डेट दे देता हूँ 10 का। हमारा वो कहा गया फील्ड, किस फील्ड, अमाउंट फील्ड, अमाउंट ये रहा, ठीक है। सेव किया 5 लाख है ये, तो ठीक है। इसका टास्क देखो, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन गया, ठीक है ना, जिसका ड्यू डेट 5 days फ्रॉम नाउ, तो आज 25 तारीख है, तो 30 तारीख आ गया इसका।
समझ में आया? सिंपल सा है। अब जो ये है, ये है मेंटोस ज़िंदगी, मतलब नूब प्रोग्राम। ठीक है ना? क्यों नूब है? क्योंकि इसमें क्या, ये लूप चल रहा है और यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो जो हमारा सेल्सफोर्स है वो कहता है डू नॉट यूज़ DML इन लूप। ठीक है ना? ये याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। चल ही नहीं देना, नहीं एक्चुअली क्या अलाउ करता है सेल्फोर्स, लेकिन 100। अब जैसे एक रिकॉर्ड आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 10 रिकॉर्ड आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम, जैसे 100 रिकॉर्ड आएगा, 100 से जैसे 101 आ जाएगा, एरर थ्रो कर देगा। तो इसलिए कहते हैं डू नॉट यूज़ DML इन लूप। तो अगेन, जब कोई चीज़ लूप के अंदर है ना, जैसे हम जब भी कहीं पे भी बोला जाए कि ये लूप के अंदर तुम्हें यूज़ नहीं करना है कुछ भी, मतलब पूरे प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी तुम्हें ये कहीं पे भी सेल्फोर्स बोले कि तुम ये लूप के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हो, तो सीधा तुम्हारा फर्स्ट दिमाग किस पे जाना चाहिए कि मुझे लिस्ट बनाना है। ठीक है? सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे अभी मैंने बोला लूप को अगर लूप के बाहर निकालना है तो सबसे पहले दिमाग तुम्हारा कहाँ जाना चाहिए कि मुझे मैप बनाना है, और कुछ नहीं सोचना, इधर उधर जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो जाएगा, पॉसिबल है। चीज़ें हर कई तरीके से लोग प्रोग्रामिंग करके पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा। लेकिन एक क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पता है कि ऐसे हो जाएगा और ये 100% सक्सेस रिजल्ट आएगा, तो फिर क्यों दूसरे जगहों पे जाना। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे भी जब कभी भी तुम्हें ऐसा कहीं पे भी तुम पढ़ो या फिर कुछ भी लिमिटेशंस आए जो ये बोले कि लूप के अंदर तुम ये यूज़ कर रहे हो, इस कारण से ये प्रॉब्लम है, बस उसको सबसे पहले तुम्हारा टारगेट करना चाहिए कि वो जो कारण है उसको लिस्ट में लेना है। ठीक है? तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो कारण है, जो इंसर्ट है ना, इसको मुझे लिस्ट में लेना था। यानी ये टीके हमारा जो टास्क है ना, इसको लिस्ट में लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बना देंगे, नूब वाले को नूब के पास रखते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा इंसर्ट दे देते हैं, नाम सही लग देते हैं ताकि समझ में आए क्या करने रहे। ठीक है? और यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे फ़िलहाल तो कमेंट करते हैं, और ये जो हमारा टास्क है ना, इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करते हैं, टीके। ठीक है, ऐड किया, लूप के बाहर गए, इफ़ वही जहाँ पे भी लूप के ऊपर, जैसे ही कोई लिस्ट है और लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले उसकी साइज़ चेक करना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ आदत में रखना चाहिए, मतलब जब भी कभी प्रोग्रामिंग करो ये चीज़ तुम्हारी आदत में होना चाहिए कि मुझे करना ही ऐसे है, चाहे कोई कुछ भी बोले, भले तुम्हें पता है कि इसमें वैल्यू आ रहा है। ठीक है ना? भले तुम्हें पता है कि हाँ इसमें वैल्यू आएगा ही आएगा, 100% मैं श्योर हूँ कि इसमें वैल्यू आएगा, फिर भी तुम्हें ये काम करना है। ठीक है? अब इसके बाद हमें इंसर्ट कर देना है इस लिस्ट को। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये लूप से बाहर चला गया और लूप के बाहर इंसर्ट हो रहा है। समझ में आई बात? अब हम वापस आते हैं अपॉर्चुनिटी, इसका क्लोन करते हैं। ठीक है? और सब सेम ही है, एक बना देता हूँ। ठीक है? इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बन गई है ये। अब जैसे कि मैंने बोला कि जैसे अभी तक तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तो एक ही इंसर्ट हो रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड में इंसर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से अगर हम यूआई से इंसर्ट करेंगे तो हमेशा एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, एट ए टाइम एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। प्रॉब्लम जब वहाँ पे आती है जब हम बल्क इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने कहाँ से इंसर्ट कर दिया, मैंने CSV फाइल थी, CSV फाइल पता है ना क्या होती है? हाँ, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती है, मैंने अपलोड कर दिया सेल्सफोर्स में इंसर्ट होने के लिए। अब वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाएगा। या फिर कोई थर्ड पार्टी एपीआई है जो सेल्सफोर्स में डेटा इंसर्ट कर रही है, वो भी हो सकता है बल्क में डेटा इंसर्ट करें। या फिर हम कोई एपेक्स क्लास के थ्रू डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, तो वो भी हो सकता है कि हम बल्क में इंसर्ट करा दें ना। यूआई से कभी ये लिमिट सेट नहीं होती है। ठीक है ना? जो सेल्सफोर्स की स्टैंडर्ड यूआई है ना, उसके थ्रू हम करेंगे। अगर जैसे तुमने बना दिया कि मतलब चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दिया, लेकिन सब तुमने बनाए हैं सेल्सफोर्स के एडमिन के प्रोसेस को लेकर, एडमिन लेकर ही बनाया है ना।
सब कुछ तुम्हारा एडमिन का यूज़ है, तुमने कोड कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तुमने सब कुछ बनाया, मतलब जो जितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो सकता है सब तुमने कर दिया, लेकिन वो सब एडमिन के हेल्प को लेके किया ना, एडमिन के ही टूल्स को लेके हेल्प किया। तो बहुत रेयर चांसेस होता है कि हम लिमिट को हिट कर दें, सेल्फिश के लिमिट को हिट कर दें, ठीक है। वो लिमिट हिट तभी होती है जब ऑर्ग में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स है, फिर वो रिकॉर्ड्स के कारण ही हिट कर सकती है कि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस होने को आ गया, ठीक है ना, तभी वो जाके हिट करेगा, नहीं तो फिर नहीं हिट करता है। ये लिमिट हिट तभी करता है, आना आना शुरू होता है जब हम कोड लिखना चालू करते हैं, ठीक है। कोड लिखना जहाँ शुरू किया तहाँ लिमिट हिट करना, तब हमें लिमिट को तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड में इन्होंने सब कुछ कर रखा है कि 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम, हम मल्टीपल चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं करते हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव से चलते हैं। उस पर्सपेक्टिव से जितने बने हुए हैं सब सही चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब रिकॉर्ड सही है। बस वो तभी चलता है जब कोई तुमने 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम इनका चल रहा है, लेकिन जैसे फ्लो तुमने बनाया, फ्लो में तुमने गेट रिकॉर्ड यूज़ किया, उस गेट रिकॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है ना, वही मैंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जाके वो लिमिट हिट करेगा ना, तब जाके वो लिमिट हिट करेगा, लेकिन इस तरह से हिट नहीं करेगा। लेकिन जब हम कोड लिखना शुरू करते हैं तब हमें लिमिट हिट करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक अलग गलत अप्रोच सब गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए बने हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, इसी चीज़ के लिए बने हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। ट्रिगर इनसल्ट्स, ठीक है। तो ऐसे है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यू के होते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ए ट्रिगर, ये याद कर लो। कि ट्रिगर में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, वो वही होते, वही है जो मैंने अभी बताया, जैसे कि नेस्टेड लूप्स नहीं होने चाहिए, हाँ, अवॉइड लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हुआ है, यूज़ किया हुआ है अवॉइड ना, ये नहीं किया कि करना ही नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाता है कि लूप के अंदर लूप यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो अवॉइड करना चाहिए। हर जगह तुम्हें लिखा रहेगा अवॉइड अवॉइड, बट मैं कहता हूँ कि करना ही नहीं है, ठीक है। तो हो गया, तो अवॉइड जैसे DML इनसाइड द लूप, जैसा भी मैंने बताया, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट यूज़ कर लेंगे। फिर और क्या, नेस्टेड लूप, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मैप यूज़ कर लेंगे। फिर हार्ड कोड आईडीज़, ये तो सिंपल सी बात है कि हार्ड कोड आईडीज़ रखनी ही नहीं चाहिए, मतलब कहीं पे भी हार्ड कोडेड चीज़ तो रखना ही नहीं है। हाँ, ये अभी हमने नहीं देखा है। SQL क्वेरी भी सेम उसी तरीके से लूप के अंदर यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसको भी बाहर निकालना होगा। और ये क्या है, हैंडलर, अच्छा ये हैंडलर जो अभी मैंने बताया ना, ट्रिगर को हैंडलर में डाल देना, ठीक है। और ये क्या है, लॉजिक लेस ट्रिगर, वही है, लॉजिक लेस ट्रिगर कर दो चाहे हैंडलर बना दो, वही बात है, ठीक है। तो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस लगभग हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, वो डिस्कस की एज एग्जांपल, और याद भी रहना चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा जैसे कुछ और होते हैं, ये बल्कीफाई योर कोड, ये अचानक से नहीं आएगा, ये सोच सोच के आएगा, मतलब करते करते आएगा कि बल्कीफाई कैसे करना चाहिए। बट जनरली क्या होता है, लिस्ट सेट मैप यूज़ कर लो, मतलब अपना अगर तुम प्रोग्राम सारा लिस्ट सेट मैप से यूज़ करके कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक वो बल्कीफाई हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली वो बल्कीफाई हो जाता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इन्फो शेयरिंग, अपेक्स इन, अभी हम शेयरिंग के बारे में उतना ध्यान दे ही नहीं रहे, तो हम इस पर उतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर मेथड भी हम नहीं जा रहे हैं। और जो मैंने सबसे पहले बताया था कि जब भी हम क्वेरी लिखें तो वेयर क्लॉज होना ही चाहिए, ठीक है ना, तो ये रखना ही रखना। तो ये कुछ है जो बताया ना, ये क्या है, मतलब जो हम डिस्कस किए हैं इतने टाइम से, वही मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस ही मैं जनरली डिस्कस करता हूँ, तो वही चीज़ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है, वही को फॉलो कर लो, तुम्हारा कोड ऑटोमेटिक से हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ टिपिकल लिखना ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो हम काम करते करते सीख जाते हैं चीज़ें, बस इनिशियली हमें क्या आना चाहिए कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो इनिशियली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसको यूज़ मतलब क्या हो, उस पर हैंड्स ऑन होना चाहिए हमारा, कि ऐसा ना होना चाहिए कि हम जब कोड लिखें तो फिर याद आए, अरे यार मैंने ये वाला बेस्ट प्रैक्टिस तो फॉलो ही नहीं किया, फिर से जाके वापस कोड रीराइट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ नहीं। क्योंकि जब कोई कोड देखेगा ना, तो ये नहीं देखेगा कि तुमने लॉजिक कंप्लीट किया, कि वो देखेगा तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अभी क्या एंट्री लेवल पे हो ना, तो एंट्री लेवल पे तो बस यही चीज़ होती है कि तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर हम सही रास्ते से चलेंगे तो पक्का जो कि हमें एक सही मंजिल मिल जाएगी, अगर हमारा रास्ता ही गलत होगा तो हम घूमते ही रह जाएंगे,
मिलेगा ही नहीं सही चीज़। तो बस स्टार्टिंग में क्या होता है कि हाँ ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो क्या कहने वाला था, हाँ, तो बस हमेशा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हुए भी चलना चाहिए। यही चीज़ जैसे मैं अभी अपेक्स की बात कर रहा हूँ, अपेक्स में तुम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करोगे, ट्रिगर की बात किया, ट्रिगर में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज नया सीखो, मतलब कभी भी कोई भी लैंग्वेज सीखना हो ना, सबसे पहले उस क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, उसका सर्च करना चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। सबसे पहले यही तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए कि इस लैंग्वेज के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। और दूसरा ये सर्च के लिए दूसरा ये सर्च करना चाहिए, व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट, मतलब जैसे हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो सीखने जाने से पहले मुझे क्या क्या आना चाहिए, प्री रिक्वेस्ट फॉर एनी वॉट एवर, कुछ भी लर्न करना चाहते हो उससे पहले, तो उसके लिए पहले से क्या आना चाहिए वो भी एक बार देख लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ें तो हमेशा करना चाहिए कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्च कर लेना चाहिए, और दूसरा व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट, मीन्स उस चीज़ को पढ़ने से पहले क्या कर लेना चाहिए, क्या मतलब जैसे कोई भी चीज़ होना चाहिए। एक मैं बीच में गेम खेल रहा था, तो उस गेम में वो बोल रहा था कि ऑलवेज फाइट विथ कैसा कुछ, मतलब उसका ये निकला था कि जो तुम्हारे पास हथियार होने चाहिए उस लड़ाई के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब जो चीज़ हमें फाइट करनी है उसका तैयारी पहले से हो जाना चाहिए, वो हथियार लेके चलना चाहिए, बस वही है। काइंड ऑफ वही थी कि पहले से प्रिपरेशन ज़रूरी होना चाहिए, फिर जाके उसमें इन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन हो जाए फिर हम देखिए अरे यार ये तो नहीं आता, बैक करके फिर वापस उसको पढ़ रहे हैं, फिर वापस जाके उसमें पढ़ रहे हैं, ऐसा टू एंड फ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फैक्टर है कि हमेशा जैसे तुम अपना असाइनमेंट्स करते हो भी बहुत रैंडम करते हो ना, अब हमेशा अपने असाइनमेंट्स को खुद के लिए डेडलाइंस दे के किया करो। भले तुम्हें 2 ही 3 करने हैं काइंड ऑफ थिक, लेकिन दे दिया करो मुझे 3 कंप्लीट करने हैं, लेकिन वो 3 कंप्लीट होने चाहिए। ये वाला जो लॉजिक है ना, भले तुम्हें एक ही कंप्लीट करना है तो वो खुद से खुद को डेडलाइन दिया करो कि मुझे ये 3 कंप्लीट करने हैं तो 3 कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। या 2 कंप्लीट करने हैं, तुमने पहले से सेट कर लिया कि मुझे 2 कंप्लीट करना है, तो ये 2 कंप्लीट का डेडलाइन खुद से खुद को दे दिया करो कि मुझे कंप्लीट करना है, एनी हाउ कंप्लीट करना है, वॉट एवर द चैलेंजेस आई विल फेस, इट डजेंट मैटर, बट मुझे ये 2 कंप्लीट करना है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये भी एक अपने आदत में रखा करो कि जैसे असाइनमेंट्स हो गया या फिर कुछ लर्न करना हो गया, तो हम एक ही दिन में सब कुछ मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा डेडलाइन देके करेंगे ना तो हम ऑटोमेटिकली मास्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तुमने किया कि चलो मुझे 2 ही कंप्लीट करने, तुमने कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट। अगर उसके बाद नहीं करना है मत करो, दैट्स इट। बाकी जैसे इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, ये अपने अंदर जनरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तुम लोग क्या प्रोफेशनल मार्केट में जाने वाले हो, इन होने वाले हो ना, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल दुनिया है ना, ये हमेशा निराशा ही लेके आएगी, मतलब अ काइंड ऑफ तुम यू विल गेट हर्ट द थिंग्स ना, तुम क्योंकि है तो प्रोफेशनल चीज़ है ना, तो यू विल गेट हर्ट, तो आपको खुद से ही खुद को वो अ, खुशी वाली जो कि चीज़ कहते हैं ना, वट जो भी है, तो वो चीज़, तो ये इसी छोटी छोटी चीज़ों से प्रैक्टिस से आते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं वो तो ये सब जेई में सीख गए थे ना, तब तो अच्छी बात है।